नमस्कार। मैं आज आपको थेराप्यूटिक्स यौगिक क्रियाओं का अभ्यास बताऊंगा जो कि कब्ज़ को दूर करने के लिए, कब्ज़ ना हो उसका उपाय है। आपको प्रतिदिन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे और उसमें आप पहला आसन करेंगे बैठकर वज्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को आप इस प्रकार से सामने की तरफ फैला लीजिएगा। दोनों पैरों में से एक पैर को घुटनों से मोड़ लेंगे और इस प्रकार से एडी को हिप्स के नीचे रखेंगे। उसी प्रकार से आप दूसरे पैर को भी इस प्रकार से घुटनों से मोड़कर एडी को हिप्स के नीचे रखेंगे। यह आसन आपका कहलाता है वज्रासन, जिसको आपको खाना खाने के बाद प्रतिदिन यानी लंच और डिनर के बाद लगभग 5 से 15 मिनट इस आसन का अभ्यास करेंगे। इससे आपका खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा और जब खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा तो न तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, न कभी गैस बनेगी और न कभी आपको एसिडिटी बनेगी। अब हम दूसरा आसन करेंगे खड़े होकर, जिसे कहते हैं तिर्यक ताड़ आसन। दोनों हाथों का आप इस प्रकार से ग्रिप्स बना लें। हाथों की ग्रिप्स को इस प्रकार से आप आसमान की तरफ लेकर जाएंगे। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होगा। अब पंजों को ऊपर नीचे आप इस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। इस आसन को आपको कम से कम 5 से 10 बार इस क्रिया का अभ्यास करना है, तिर्यक ताड़ आसन का अभ्यास। और फिर इस प्रकार से करने के बाद आप हाथों को फिर से इस प्रकार से सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए आराम पूर्वक स्थिति में इस प्रकार से लेकर आ जाएंगे। अब हम तीसरा आसन करेंगे, जिसे कहते हैं ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन का अभ्यास। दोनों हाथों का फिर से इस प्रकार से ग्रिप्स बना लेंगे। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ करते हुए हाथों को कान की सीध में ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अब आराम पूर्वक स्थिति में हाथों को आप जितना हो सके लेफ्ट तो फिर से अपनी सामान्य स्थिति में हो जाएंगे और फिर इसी प्रकार से आप इसी को राइट करने की कोशिश करेंगे। बदल बदल कर आपको आसन का अभ्यास करना है। इस प्रकार से आपको वही 5 से 10 बार आसन का अभ्यास, यानी जितना हो सके लेफ्ट, फिर से हाथों को इस प्रकार से बीच में लाएंगे और फिर से हाथों को जितना हो सके राइट, ऐसे 5 से 10 बार आपको इस आसन का अभ्यास करना है। इस आसन को कहा गया है ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन का अभ्यास। अब हम चौथा आसन करेंगे, जिसे कहते हैं कटी चक्रासन। दोनों पैरों को आप इस प्रकार से खोल लीजिएगा। हाथों को भी ठीक से सामने की तरफ फैला लें। अंगूठे और अंगुली आपस में मिलाकर रखते हुए अब आपको आराम पूर्वक स्थिति में कमर से ऊपर के हिस्से को जितना हो सके लेफ्ट, तो उसके बाद फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आकर कमर से ऊपर के हिस्से को जितना हो सके ठीक राइट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बदल बदल कर आपको इस आसन का अभ्यास करना है, कटी चक्रासन का अभ्यास। लेकिन वही आपको 5 से 10 बार इस आसन का अभ्यास करना है, जो कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस को दूर करने के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, एसिडिटी के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, हेडेक के लिए विशेष रूप से किया जाने वाला आसन कटी चक्रासन का अभ्यास। अब हम कॉन्स्टिपेशंस को दूर करने के लिए 5th नंबर का आसन करेंगे, जिसे कहता है राजा रानी आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को आप घुटनों से मोड़ लीजिएगा। घुटनों में पंजों में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर रखेंगे। हाथों को कंधों की सीध में फैला लेंगे और उसके बाद पैर एक तरफ तो सिर को दूसरी तरफ करेंगे। ऐसे बदल बदल कर आपको आसन का अभ्यास करना है। राजा रानी आसन का अभ्यास, मेरुदंड स्नायु शक्ति विकासक यौगिक क्रिया का अभ्यास, आश्वासन का अभ्यास, जो कि कॉन्स्टिपेशंस को तो दूर करता ही है और उससे रिलेवेंट जितनी भी समस्या है उनको भी दूर करने के लिए आप इस आसन का अभ्यास करें। सेकेंडरी पोस्चर्स के लिए आप दोनों पैरों को, घुटनों को, टखनों को आपस में मिला लें और फिर से उसी प्रकार से जैसे आपने पैरों को खोल कर किया था, अब आप दोनों पैरों को मिलाकर फिर से पैर एक तरफ और फिर से दूसरी तरफ करेंगे। आपको 5 से 10 बार इस आसन का अभ्यास करना है, जो कि आपकी हर तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से किया जाने वाला आसन है। तो इस प्रकार से अभी आपको मैंने 5 थेराप्यूटिक्स यौगिक क्रियाओं का अभ्यास बताया। आपको प्रतिदिन गुनगुना गर्म पानी पीकर आप आज इन थेराप्यूटिक्स यौगिक क्रियाओं का अभ्यास प्रतिदिन से करना। अगर एक बार में आपका अगर पेट साफ नहीं हो तो आप 2-3 गिलास फिर से पानी पिएंगे और फिर से इसी क्रम से, इसी सीरियल से आप इन 5 यौगिक क्रियाओं का अभ्यास तब तक करते रहना जब तक कि आपको पूर्ण रूप से आपका पेट साफ नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से अभी
हमने आपको इन योगिक क्रियाओं का अभ्यास बताया। उससे पहले मैंने आपको डाइट के बारे में बताया था। अगर आप डाइट और इन थेराप्यूटिक्स योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन और उससे जुड़ी हुई जितनी भी आपको मैंने कॉम्प्लिकेसी डिजीजेस बताई थी वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। मैं आशा ही नहीं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ आपको जरूर से फायदा मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।